अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तेकाम में पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आयमर फारूक। नाज़रीन, टिकटों की तकसीम के बाद पाकिस्तान का सियासी मंजर जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से बड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है। पिक्चर बड़ी वाज़ेह है, नाम सामने आ चुके हैं, उम्मीदवार जो सिलेक्ट हो गए हैं, कौमी और सूबाई टिकट उनको मिल चुकी हैं। अगर मैं आपसे लिस्ट शेयर करूं तो बहुत ही कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है बिटवीन यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ। ये एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा जिस पर पूरे पाकिस्तान की नजरें भी होंगी। इसके साथ अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें तो NA 123 से शहबाज शरीफ साहब और अफजाल अजीम का मुकाबला होगा। NA 117 से अब्दुल अलीम वर्सेस शाहिद अब्बास, NA 127 से बिलावल भुट्टो वर्सेस अता तारड़। वंस अगेन एक बहुत बड़ा मुकाबला मुतवक्के है। NA 122 से साद रफीक और लतीफ़ खोसा के माबैन मुकाबला होगा। NA 149 से आमिर डोगर वर्सेस जहांगीर तरीन, एक बहुत बड़ा मुकाबला वंस अगेन। कराची से अगर हम बात करें तो NA 248 से खालिद मकबूल भट्टी और हसन खान PPP से इनका मुकाबला होगा। इसके साथ साथ 241 से NA 241 से फारूक सत्तार वर्सेस खुरम शेर जमान, नौशहरा NA 33 से परवेज खटक और शाहद साहब, DI खान से डेरा इस्माइल खान से NA 44 से मौलाना फजलुर रहमान और फैसल करीम कुंडी के दरमियान मुकाबला होगा। अगर आपसे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स की बात करें तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। रास्ते इन लोगों ने एक कर लिए हैं, एक ही कश्ती में सवार हो गए हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़मीर हुसैन ज़मीर, जो कि ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से। उनसे हम बात करेंगे कि मुल्तान में राना महमूदुल हसन, ये एक बहुत बड़ी विकेट पीपल्स पार्टी जो है वो गिराने में कामयाब होगी मुस्लिम लीग नून की, और उसके साथ साथ राना इकबाल सराज साहब की विकेट जो है वो भी पीपल्स पार्टी ने गिरा दी है और उनके साथ शामिल हो गए हैं। नून लीग को साथ राहें जुदा कर ली गई हैं। शेख रशीद और राशिद शफी के साथ साथ इन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। PTI ने एक बड़ा ये अजीब वाकया पेश आया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ज़मीर हुसैन ज़मीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब ये टिकट्स का मामला जो है वो सामने आ चुका है, हमें सब कुछ क्लियर हो चुका है कि कौन किस टिकट के ऊपर जो है किस सीट के ऊपर लड़ने जा रहा है। क्या कहिएगा कि अब कोई जलसे शुरू हो जाएंगे, मुतवक्के हैं जलसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर उमर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सवाल किया, बड़ी अच्छी बात है सर। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर सियासी गहमा गहमी जो है वो सबको नजर आ रही है, और इस वक्त मुल्क तो हमारे पाकिस्तान का सर्द है, लेकिन सियासी सरगर्मियां जो है वो अरूज पर है, और सियासी जो गहमा गहमी वो हर तरफ हमें नजर आ रही है। सियासी गहमा गहमी जो है वो जारी है, और तमाम सियासी पार्टियां जो है वो अपने जोर शोर के सिलसिलों में लगी हुई हैं, और टिकट्स बांटे जा रहे हैं, अनाउंस किए जा रहे हैं, और अब यहाँ तक कि अब जलसों का एहतमाम भी जो है वो शुरू किया जा रहा है। बल्कि आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है वो बहावलपुर में जो है वो जलसे से खिताब करने जा रहे हैं। इसी तरह वो मुल्तान में आज जो है वो एक कॉन्फ्रेंस भी बड़ी कर चुके हैं, जिसमें जो है मुस्लिम लीग नून की दो जो अहम शख्सियात हैं वो शामिल हुई है। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी जो है वो जलसों का जो है वो ऐलान कर दिया गया है, और मरियम नवाज साहबा जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो जलसे करेंगी। तो जलसों का सिलसिला जो है जो आप बिल्कुल अब आने वाले 2 से 3 दिन है, और उसके बाद शुरू हो जाएगा, और खुसूसी तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये जलसों का शेड्यूल जो है तमाम पार्टियां जो है वो जारी कर चुकी हैं, और फिर जलसे शुरू होंगे, फिर खिताबात का सिलसिला शुरू होगा, फिर हर पार्टी जो है वो अपना अपना बयानिया जो है वो अपने वोटर्स के सामने रखेगी, और फिर इलेक्शन 2024 जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम इदारे जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और तकरीबन 100% अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि इलेक्शन 2024 जो है वो होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी की जा चुकी हैं, और जिसके लिए तमाम जगहों पे जो है सियासी जमातें जोर तोड़ में लगी हैं। विकेट गिराने की कोशिश की जा रही है, और हर पार्टी की कोशिश है कि जो नामवर बंदा है, जो पावरफुल और मजबूत बंदा है, उसको अपनी पार्टी में शामिल किया जाए। तो यही वजह है कि अब जलसों के हवाले से जहाँ तक आपने बात की, तो मैं समझ रहा हूँ कि तमाम जो पार्टियां हैं
وہ اپنے اپنے جلسوں کے شیڈول جو ہے وہ جاری کر چکی ہیں اور کچھ جاری کرنے کے لیے تیار ہیں اور جلسوں کا دورہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. جی صحیح. ضمیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جلسے کر رہے ہیں اور لوگ جوک در جوک ان کے پاس شامل بھی ہو رہے ہیں. یہ نون لیگ کے لیے کتنی زیادہ پریشانی ہے کہ نہ تو وہ جلسے کر پا رہے ہیں یا وہ جلسے نہیں کر رہے, نمبر ایک. نمبر دو, امیدوار ان کو بڑا چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا کہیے گا, لوگ ان سے نالاں بہت ہیں, بہت اختلافات کھل کے سامنے آ رہے ہیں. کیا کہیے گا کہ لوگ جوک در جوک پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, یہ تو ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. کیا کہیے گا اس بارے میں؟ دیکھیں جی, بالکل نظریاتی لوگ جو ہے وہ تو اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ پارٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں, اپنی پارٹیوں سے ناراض ہیں, کیونکہ جو ہی یہ ٹکٹ دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا, نام اناؤنس کیا گیا, اس کے بعد جن لوگوں کو ان کے اپنے حلقوں سے ٹکٹ نہیں ملے وہ کافی تو جو ہے وہ نالا ہے اپنی اپنی پارٹی کے قائدین سے, قیادت سے. اور یہ وجہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ راول پنڈی میں جو ہے چودھری تنویر کا ایک بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے اپنی راہیں جو ہے وہ مسلم لیگ نواز سے جو ہے وہ جدا کیا. اسی طرح ان کے کزن ہے راجہ سرفراز افضل, ان کو بھی جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیا گیا, تو ان کو ٹکٹ نہ دینے کی وجہ سے وہ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اسی طرح مختلف جگہوں پہ جو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے جو قائدین ہیں وہ کافی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. اور مسلم لیگ نواز کے جعفر اقبال صاحب ہیں, ان کو بھی ٹکٹ جو ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے نہیں دیا گیا. ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ ناراضگی کے خدشات سامنے آئے ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان سے رابطہ بھی کیا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ میاں محمد نواز شریف کے درینہ ساتھی ہیں اور آپ جو ہے ہر امتحان میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. یہ بھی آپ کو ٹکٹ نہ دینا اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونا ایک امتحان ہی ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. تو ٹکٹ نہ دینے پہ جو ہے بہت ساری شخصیات جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں اور جن کو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ جن کو ٹکٹ نہیں دیے گئے, کچھ لوگ آزاد حیثیت میں بھی کھڑے ہونے کو تیار ہو گئے ہیں کہ اگر پارٹی ان کو ٹکٹ نہیں دے گی تو وہ آزاد الیکشن لڑیں گے, اور اگر پارٹی ان کو ٹکٹ دے رہی ہے تو اس میں وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو تقریباً پاکستان مسلم لیگ نواز میں ہمیں یہ دیکھنے کو بہت ساری ناراضگیاں جو وہ دیکھنے کو نظر آ رہی ہے, اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں وہاں بھی بہت سے اس طرح کے ایشو جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے پارٹی کی قیادت کی اگر بات کی جائے تو وہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ کس بندے کو کس حلقے میں کھڑا کرنا چاہیے, اس کی کیا پوزیشن ہے, کیا اس کی پاور ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی قیادت جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے. لیکن جہاں پارٹی قیادت کے علاوہ جو لوگ ہیں جن کے وہ حلقے ہیں تو اپنے اپنے حلقوں میں ان کو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ناراض ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی پارٹیاں چھوڑ کے جو ہے دوسری پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں اور دوسری پارٹی میں ان کو جگہ مل رہی ہے, ان کو اسپیس مل رہی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ پچھلی پارٹی کو چھوڑ کے اگلی پارٹی میں جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں, جس کی زندہ مثال آج آپ کے شہر ملتان میں ہی جو ہے دو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو اہم شخصیات تھی جنہوں نے آج پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ کانفرنس بھی کی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اگر ان کو اپنے حلقوں میں یا اپنے حلقوں میں ٹکٹ نہ ملنے اور ان کو عزت نہ پارٹی دے تو پھر وہ لوگ اسی طرح جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹیوں کے لیے جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ اب مزید 2 سے 4 دن کے اندر بہت سی ٹکٹ جو ہے وہ گرنے جا رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی, اور وہ دیگر جماعتوں میں شامل ہونے جا رہی ہیں. آپ جس طرح بھی شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم بھی تھے اور مسلم لیگ نواز میں بڑے وہ متحرک رہے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ پاکستان جو اسے مسلم لیگ نواز سے جو ہے وہ راہیں جدا کر چکے ہیں. سردار مہتاب خان جو ہے جو کے پی کے سے ہیں وہ بھی ان کے درینہ اور پرانے ساتھی تھے, انہوں نے بھی کافی عرصہ جو ہے مسلم لیگ نواز میں گزارا ہے اور منسٹر بھی رہے ہیں. لیکن اس بار ان کی راہیں بھی جو ہے وہ جدا ہو چکی ہیں, شاہد خاقان عباسی کی جدا ہو چکی ہیں, راجہ عتیق سرور جو ہے ان کی راہیں جدا ہو چکی ہیں. تو اسی طرح جو ہے مختلف لوگ جو ہے وہ پارٹیاں چھوڑ کے جو ہے راہیں جدا کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی ڈیمانڈ یا ان کی سوچ کے مطابق جو ہے, کیونکہ پرانے اور نظریاتی لوگ جو ہے وہ تو جمے ہوئے ہیں, لیکن ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اب یہ جو ہے جماعت چھوڑ دینی چاہیے, تو وہ یہ جماعتیں چھوڑ کے دیگر سیاسی جماعتوں میں شامل ہو رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اختلافات جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, شارٹ بریک کے بعد آئیں گے مزید فردر کوشچنز ہم ضمیر حسین ضمیر کے ساتھ کریں گے, ڈسکس کریں گے. ٹیک اے ویری شارٹ بریک.
वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक्स जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो मुनहरिफ अरकान हैं, जो सियासतदान हैं, उनके बारे में, जिनके अंदर दानियाल अजीज़ का नाम शायद ज़मीर हुसैन ज़मीर साहब लेना भूल गए। तो ज़मीर साहब, मुझे ये बताइएगा, दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, रजब आयशा, इनके बारे में क्या ख्याल है? हालांकि अगर हम देखें, तलाल चौधरी साहब जो थे वो तो तंजीम साजी करते पकड़े गए थे, अगरचे वो मतलब अपनी पार्टी के लिए करते रहे, मेहनतें करते रहे। जो लोग ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करते हैं उनको टिकट्स का ना मिलना, और जो पैराशूटर्स हैं जंप करके वो अचानक पार्टी में आ जाते हैं, उनको टिकट का मिल जाना, आप क्या समझेंगे कि ये उनके हकूक के जो है वो मारे नहीं जाता, उनका हकूक जो है उनके साथ जाती नहीं है क्या? ये देखिए जी, आपने बड़ा अहम सवाल कर दिया। ये जो तंजीम साजी वाली आपने बात की, बिल्कुल तलाल चौधरी साहब का वो वाकया पूरी पाकिस्तानी कौम को याद है कि उन्होंने किस तरह से वो तंजीम साजी के हवाले से वो बात सामने आई थी। फिर उन्होंने वर्किंग की, फिर उसके अलावा जो है उनकी कोशिश की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो तंजीम साजी के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये है कि आप तलाल चौधरी साहब जो है वो साबिक वजीर भी हैं और बड़े अच्छे जो है वो स्पीकर है, बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं और पार्टी की क्यादत के लिए उन्होंने बड़ी जो है मैं समझ रहा हूँ कि बड़ी कुर्बानी दी है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पार्टी का मौक़िफ़ हर दौर में जो है वो वाज़ेह रखा है। और मैं अक्सर औक़ात हम लोग सुप्रीम कोर्ट और मुख्तलिफ जगहों पे उनसे हमारी मुलाकात भी हो जाया करती थी, मुख्तलिफ जगहों पे सियासी हवाले से और कॉन्फ्रेंसेज में भी। और वो जो है बड़े अच्छे स्पीकर है, मुस्लिम लीग नवाज के बड़े अहम शख्सियात में शामिल थे, लेकिन उनको भी जो है वो टिकट नहीं दिया गया। और बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि उनके साथ भी ज्यादती है कि इतना पुराना उनका साथी और फिर कुर्बानी देने वाला बंदा जो है उसको टिकट ना देना। इसी तरह पिंडी में मैं जैसे मैंने आपको बताया शाहिद खान अब्बासी समेत जो है, बल्कि यहाँ तक पिंडी की अगर मैं बात करूँ तो पिंडी में जो हनीफ अब्बासी और उसके अलावा जियाउल्लाह शाह, इनको टिकट दिए गए हैं और इनके हवाले से तो वीडियो भी वायरल हो चुकी है। मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने जो है वो पैनाफ्लेक्स और बैनर्स भी जो है वो फाड़े हैं टिकट की वजह से कि इनको टिकट जो है वो किसी को कहते थे इसको वो मिलना चाहिए, जियाउल्लाह शाह को कुछ कहते थे नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह के इख्तिलाफात जो है वो सामने आए हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब जो सरफराज अफजल की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, चौधरी तनवीर साहब के कजन है मेरे ख्याल से, और उन्होंने बकायदा तौर पर कॉन्फ्रेंस की है और बहुत आगे तक जाकर वो बोले हैं मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ। और बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि डीलर माफिया के हवाले जो है, लैंड माफिया के हवाले जो है वो पार्टी कर दी गई है और क्यादत ने जो है ऐसे लोगों को जो है वो टिकट दे दी है जो कि पैराशूटर से है, जो पार्टी में नए हैं। तो वो उन्होंने बिल्कुल आप वाली बात है, उन्होंने अपनी बात को जो है मनवाने की बात की और नाराजगी का खुलकर जो है किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बताइएगा कि पिंडी के हवाले से मुझे ये बताइएगा ज़मीर साहब कि शेख रशीद के साथ क्या बनी सर? शेख रशीद और राशिद शफीक जो है क्या बनी उनके साथ? उनके मुकाबले के ऊपर पीटीआई ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया सर। ये उनकी कोई चाल हो सकती है कि अपना वोट के हवाले से तो बात बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात और बड़ी करंट बात कर दी कि आज शेख रशीद साहब ने बकायदा 2 बजे लाल हवेली से जो अपनी जो है कैंपेन का आगाज भी किया है इलेक्शन 2024 के हवाले से। और शेख रशीद साहब की बात से तो मुझे बड़ा जो है वो क्या कहते हैं हैरानगी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि उन्होंने आज जो बात की है। मैं शेख रशीद साहब की बात करता हूँ कि उन्होंने अपने खुलकर जो है वो नाराजगी का इजहार किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनको बड़ा भरोसा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको टिकट देगी। पिछली बार भी टिकट दिया गया था, तो इस बार उनको टिकट ना मिलने की वजह से शेख रशीद साहब जो है वो बड़ा नाराजगी का उन्होंने इजहार किया है। और बकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि मामला मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ,
लेकिन दोस्ती निभाऊंगा। टिकटों की तकसीम पर शेख रशीद ने अपना इजहार नाराजगी किया है और शेख रशीद ने जो है इस मौके पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि जो शख्स 17 मरतबा वजीर रहा उसको बाज अफराद ने टिकट देने के काबिल ही नहीं समझा। तो ये शेख रशीद साहब ने अपने हवाले से कहा कि 17 बार वो पाकिस्तान के वजीर मुख्तलिफ वजारतों पर वो फायज रहे हैं, लेकिन इस बार शेख रशीद साहब ने इतना बड़ा गिला कर दिया है कि उनका कहना है कि मुझे जो है मैं 17 बार वजीर रहा हूँ और मुझे जो है कुछ लोग जो है टिकट देने के काबिल कुछ पार्टी ने नहीं समझा। तो वो सीधा सीधा पाकिस्तान जो है वो अपनी बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के वो खुद सरबराह है और साबिक वफाकी वजीर रहे हैं और फिर शेख रशीद आम इंतखाबात 2024 के लिए जो है वो तैयारियां कर चुके थे और अपने मद्दे मुकाबिल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को टिकट मिलने पर जो है उन्होंने बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया और फिर कहा है कि मैं असली और नस्ली आदमी हूँ, मैं जो है वो हमेशा जो है वो साथ निभाऊंगा, मैं जो है वो साथ छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मुझे दुख हुआ है कि मैं जो है वो 17 बार वजीर रहा और मुझे जो है वो जमीर साहब मुझे ये बताइए। और मजीद उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 6 से 7 माह जो तकलीफें उठाई हैं इसका सोच भी नहीं सका था। ये चाहते थे एक शख्स और इसके खानदान के खिलाफ बयान दूं, मेरे घर टूट गए, मेरी बहनों भतीजों और खानदान के अरफात के साथ ज्यादती हुई, लेकिन मैं असूली आदमी हूँ, मैं असली और नस्ली था, इस वक्त भी डटा रहा और अंधा भी डटा रहूंगा, मैं सच के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। शेख रशीद ने दावा किया है कि मैं जान दे दूंगा लेकिन पिंडी अपनी दोस्ती पर हरफ नहीं आने दूंगा। अच्छा जमीर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने ये बात की कि आपने मतलब सारे आपने आगाह किया शेख रशीद और राशिद शफीक के हवाले से, मुझे ये बताइए क्या आपको कहीं पे महसूस होता है कि ये एक चाल हो सकती है इनकी कि अपने वोट डिवाइड ना होने दिए जाए, वहाँ से पीपल्स पीटीआई के जो वोट जो खड़े उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वो भी जीते हैं और यहाँ से शेख रशीद साहब भी एक अच्छा हल्का जो है अच्छा वोट लेने में कामयाब हो जाएं और बाद में दोनों मिक्स हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो क्या कहिएगा कि ये वोट की जो डिवीजन है ये एक स्ट्रेटजी भी तो हो सकती है इनकी? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, स्ट्रेटजी हो सकती है, पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अगर हल्का N55 और 56 जो कि इनका हल्का है, इसमें अगर ये वोट को तकसीम करते हैं तो वोट तकसीम करने से इनको नुकसान होगा, पार्टी को फायदा बिल्कुल नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नुकसान उठाएगी और फिर शेख रशीद साहब जो है अवामी मुस्लिम लीग जो इनकी है वो भी नुकसान उठाएगी। ये एक प्लेटफॉर्म पे होते तो ज्यादा बेहतर था। अब ये 2 जगहों पे अगर ये वोट होंगे तो वोट डिवाइड हो जाएगी और तीसरी पार्टी जो है वो इससे फायदा उठा लेगी। सही। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि इन तमाम मामलों को अगर हम देखें तो पंजाब के अंदर आपको लगता है कि नून लीग का कंट्रोल बड़ा कम हो गया है, अगरचे ख़त्म नहीं हुआ, बड़ा कम हो गया है, बिलखसूस जनूबी पंजाब में सीट एडजस्टमेंट आईपीपी के साथ ना होने की वजह से नून लीग खासा नुकसान हो रहा है? अच्छा बिल्कुल, आईपीपी जब से बनी है उसके बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो है वो राय थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, काम मुश्किल हो गया क्योंकि पीटीआई तो अपनी जगह पे कायम खड़ी है, लेकिन अब इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी जो है वो सामने आने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जो है वो काफी प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है ये वोटर्स इनके साथ भी काफी है और फिर ये पुराने लीडर्स हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गए और फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है। तो अब नया इनके लिए जो है वो इलेक्शन है और अभी इस इलेक्शन में ये फुल जो है वो तैयारी करके सामने आ रहे हैं, लेकिन ये कि नई पार्टी है इनको चांस मिलेगा जरूर, लेकिन पुरानी जो 3 पार्टियां हैं उन्हीं पे लोगों ने जो है वो ज्यादा डिपेंड करना है और वोट भी उन्हीं को देंगे, लेकिन ये कि इन लोगों की वजह से वोट तकसीम होगा और फिर तकसीम होने की वजह से जो है कुछ पार्टियों को नुकसान होता हुआ जो है नजर आ रहा है, लेकिन इनमें पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आज मुल्तान के अंदर अगर हम बात करें तो राना महमूदुल हसन जो कि 2002-2008 के अंदर इनके एमएनए बने, नेशनल असम्बली से इन्होंने इलेक्शन जीता, वो सीट उन्होंने जीती। 2013 में शाह महमूद कुरैशी से वो हार गए और आज राना इकबाल सिराज साहब ने भी जो है पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। तो क्या कहिएगा कि मुल्तान के अंदर तो आपको नून लीग कहीं नज़र नहीं आ रही? देखिए जी, जनूबी पंजाब वाली साइड पे वैसे भी पीपल्स पार्टी का बड़ा होल्ड रहा है और बड़ी मजबूत रही है और मुल्तान जो है वो बड़ी मजबूत जगह रखता है पीपल्स पार्टी के लिए। यही वजह है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मुल्तान में थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की और फिर जो
नए साथी हैं उनको उन्होंने वेलकम भी किया और अपनी टीम में शामिल भी किया। तो ये बड़ी अहम बात है कि मुल्तान के अलावा जो है जनूबी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाबियां समेटती हुई नजर आ रही है, और उसके अलावा पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना म्यार बेहतर करते हुए लोगों को शामिल कर रही है और उनके सामना बशाना चलने के लिए तैयार है। और वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यह सियासत रही है कि वो हमेशा अपने साथियों को साथ लेके चले हैं। कभी भी बहुत कम होंगे पीपल्स पार्टी में लोग नाराज हुए हों, लेकिन ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है वो मुस्तफा नवाज खोखर जो है वो इनकी पार्टी छोड़कर गए थे। तो लेकिन ये कि इनकी पार्टी से बहुत कम लोग हैं जो पार्टी छोड़कर आगे पीछे हुए हैं, लेकिन ये जो बहुत से लोग इनके साथ शामिल हो रहे हैं और इनके लिए ये जो है ये बड़ा अहम और अच्छी डेवलपमेंट है इनके लिए, और ये अपनी सियासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तमाम सियासी जमातें भी अपनी जगह पे जो इन मामला को देख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। अब देखते हैं कि जो कामयाबी का सेहरा जो है वो किस पार्टी के साथ चलता है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो और उसमें भी नवाज, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और IPP 4 पार्टी रहती है जिनका मुकाबला जो है जमीर मुझे ये बताइएगा, वन लास्ट क्वेश्चन है, मुझे ये बताइएगा कि PTI के हवाले से बताएं, बल्ले का जो निशान है वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है? क्या मामला आज उनकी समात भी चल रही है, क्या कहिएगा कि ऊंट किस करवट बैठता दिखाई दे रहा है? देखिए जी, बल्ले का निशान अगर आज आखिरी जो मैं समझ रहा हूँ दिन है, समात भी आज जारी है और बल्ले का निशान वक्ती तौर पे तो मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। लेकिन ये है कि क्योंकि अल्ट्रा पार्टी इलेक्शन की बात जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में बार बार दोहराई गई और फिर अल्ट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो वोटिंग की गई उसकी 50 रुपए के हवाले से जो रसीद दी जाती थी कैंडिडेट्स के लिए, वो रसीदें मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो रसीद के हवाले से भी बात की गई है, दीगर जो है मामला के हवाले से बात की गई है। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो भी आ चुका है। पिशावर हाई कोर्ट में बताया तो दरखास्त दायर की गई थी, उसके बाद बल्ला जो है बल्ले के निशान के हवाले से उनको वो इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो मुअत्तल करना पड़ा और बल्ले का निशान उनको वापस हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर दिया। अब बल्ले के निशान का मामला जो है वो बड़े अजीब सी मामले में फंसा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तमाम सियासी पार्टियों को निशान अलाट कर चुकी है, निशान दिए जा चुके हैं। और अब तो सर ANP को भी इजाजत मिल गई है, 20,000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है ANP के ऊपर, उसके हवाले से भी बताइएगा। है कि बल्ले के निशान जो है उनकी कामयाबी का निशान है। अब देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनको क्या रिजल्ट मिलता है। जी सर, आज जो ANP के साथ इनको रिलैक्सेशन मिला, 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया और इलेक्शन गालिबन मई की तारीख उनको दी गई है कि आप तब तक अपना इलेक्शन करवा सकते हैं। तो क्या कहिएगा, दौरा म्यार आपको कुछ नजर आता है यहाँ पर? जी बिल्कुल, दौरे म्यार की बात तो नहीं है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कवानीन है उनके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हर पार्टी जो है वो करवाती है और उनका हक है, और फिर उसके बाद तफसीलात जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम की जाती है। यही वजह है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने वाली मेरा ख्याल है 23 से 22 जमातें हैं जिनको बकायदा तौर पर जो है वो नोटिस भी किए गए हैं और उनको जो है वो इलेक्शन से बाहर किया गया है, क्योंकि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ये बड़ी अहमियत रखते हैं पार्टी के अंदर और फिर उनका रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम किया जाता है। यही वजह है कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो ANP का मामला था वो बकायदा तौर पर उनको नोटिस जारी किया गया था और नोटिस के बाद जो है ये आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया और उनको 20,000 रुपए जुर्माना उनको उन पर आयद किया गया है, क्योंकि 20,000 जुर्माना यही इसी जुर्माने का जिक्र पिशावर हाई कोर्ट भी कर चुका है कि पार्टी अगर इलेक्शन नहीं करवाती तो उनके ऊपर 20,000 रुपए जो है वो जुर्माना गिरा सकता है। तो यही वजह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको वार्निंग भी दी है, 20,000 रुपए जुर्माना भी किया है और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का भी कहा गया है। क्योंकि आप देखिए 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो आज अभी तो जनवरी की आप देख लें कि आज क्या डेट है, तो अभी कुछ वक्त पड़ा हुआ है। जो पार्टियां हैं जिनको नोटिस दिए जा रहे हैं या जिनको जो है वो कोशिश की जा रही है कि वो इलेक्शन में अगर हिस्सा लेना है तो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की डिटेल फराहम करें और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जिनको हुक्म दी जा रहा है वो करवाएं। तो इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का जो है वो बाकायदा तौर पर कहा गया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं और फिर जब इलेक्शन करवाए गए उसके बाद इलेक्शन में जो है वो बहुत सारी चीजें सामने आई, तो उसके बाद फिर दोबारा जो है
वो वार्निंग दी गई और कहा गया कि आप इनका दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लें। तो इस तरह के मामला हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इसमें दोहरा म्यार नहीं है, लेकिन ये है कि टाइम का थोड़ी ड्यूरेशन का जो थोड़ा इशू जरूर है कि टाइम जो है वो बड़ा अहम है। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी चलती है और इस वक्त इंटर पार्टी इलेक्शन करवाना जो है वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है कि जरूरी है सियासी जमातों के लिए जो इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं और उसके बाद रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करें, ताकि वो जो सियासी जमात की एक जमहूरियत के हवाले से कानूनी लवाजमात है वो पूरी हो सके और फिर वो ठीक हो गया अपना जो है ठीक वो ठीक हो इलेक्शन में गया हिस्सा ले सके। ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन ज़मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके तज्जिए का, आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, देखना अब ये है कि जलसों का बाकायदा आगाज़ कब होता है। बिलावल भुट्टो साहब ने तो बाकायदा आज बहावलपुर से ये स्टार्ट ले लिया, उनके पहले भी कई जलसे हो चुके हैं, आज भी उनका जलसा है और 26 तारीख को गालिबन मुल्तान के अंदर उनका जलसा है। पीपल्स पार्टी की हद तक तो चले ठीक है, लेकिन बाकी पार्टीज़ को अभी देखना है कि वो अपनी सियासी गहमा गहमी जो है कब शुरू करेंगे, तशहीर जो है इनकी कब आगाज़ होगी, पब्लिसिटी वगैरह इनकी कब स्टार्ट होगी, लेट्स सी। लेकिन बहरहाल 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। खुदा करे कि इलेक्शन जो हैं वो बखैर आफियत हमारे मुल्क में हो जाएं और हमारी मईशियत जो है वो दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो जाए। आज के लिए इतना ही। राय उमर फारूक को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।